सर्वप्रथम श्रील प्रभुपाद शिक्षामृत, ये वृंदावनेश्वरी को पत्र, एक हमारी गुरु बहन, उसको वृंदावनेश्वरी को प्रभुपाद जी ने पत्र लिखा था 6 तारीख 1969 को। महान मुक्त आत्माओं और अवतार जो समय समय पर इस भौतिक जगत में अवतीर्ण होते हैं, वास्तव में पुनर्जन्म नहीं लेते। ये एक बड़े विचारने की बात प्रभुपाद कह रहे हैं। जो मुक्त आत्मा है, 2 प्रकार की आत्मा है, बद्ध आत्माएं और मुक्त आत्माएं। हम सभी बद्ध आत्माएं बंधन में हैं, दूषित हैं, बुराइयों से भरे पड़े हैं। लेकिन जो मुक्त आत्माएं हैं वो बंधन से मुक्त हैं। तो मुक्त आत्माएं और अवतार, भगवान के अवतार जो समय समय पर इस भौतिक जगत में अवतीर्ण होते हैं, वास्तव में पुनर्जन्म नहीं लेते, क्योंकि वे भौतिक प्रकृति के नियमों अथवा उसके प्रदूषण से परे होते हैं। देखो, अध्यात्मिक जगत के नियम हैं, भौतिक जगत के नियम हैं, और भौतिक जगत में बहुत प्रदूषण है। काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, मद, मत्सर, ईर्ष्या, दंभ, कपट, ये प्रदूषण है। लेकिन जो मुक्तात्मा हैं, जो अवतार लेती हैं आत्माएं, या जो अवतार हैं, वो इनसे मुक्त होते हैं। हम 3 गुणों के अधीन हैं। इसलिए भगवान ने अर्जुन को कहा, निस्त्रे गुनिया वै अर्जुना, ये अर्जुन तुम अपने आप को 3 गुणों से ऊपर उठा। तो प्रभुपाद ये मुक्त आत्मा है और सब जीवों को ये मुक्ति का मार्ग बता के थोड़े समय ही चले गए धाम में। पतित जीवों के उद्धार के लिए वे कुछ समय के लिए यहाँ आते हैं, थोड़े समय के लिए, और अपना कार्य करने के पश्चात लौट जाते हैं। अभी देखो, जैसे प्रभुपाद ने क्या कार्य करना था कि कृष्ण भावना की स्थापना करनी थी पूरे संसार में। तो प्रभुपाद वैसे तैयारी तो कर रहे थे 1922 से, जब उनको उनके मित्र ने उनके गुरुदेव श्रील भक्तिसिद्धांत प्रभुपाद से मिलाया था। तो कार्य तैयारी 1922 से हो रही थी। 1922 में पहली भेंट में हमारे दादा गुरु कहते हैं श्रील भक्तिसिद्धांत प्रभुपाद को, अपने भक्तिसिद्धांत प्रभुपाद के, तुम एक पढ़े लिखे नवयुवक हो, तुम कृष्ण भावना का प्रचार अंग्रेजी भाषी संसार में क्यों नहीं करते? तो इसी बात को हमारे गुरुदेव ने हृदयांगम कर लिया, हृदय में धारण कर लिया 1922। और फिर बाद में दीक्षा उनकी बाद में हुई। कौन से साल दीक्षा हुई थी? प्रभुपाद जी की दीक्षा बाद में हुई, संन्यास फिर बाद में हुआ है। कौन सा साल था? तो मुक्तात्माएं कार्य करने के बाद लौट जाती हैं। और एक बात यह है, जो मुक्तात्माएं हैं वो जन्म से ही मुक्त होती हैं। ये भी थोड़ा विचारने की बात है। जैसे हमारे गुरुदेव जन्म से ही मुक्त थे, क्योंकि ऐसे मुक्तात्माओं के विषय में जानना, उनकी कृपा की कामना करना, ये बहुत ज़रूरी है।
क्योंकि मुक्तात्माओं की कृपा से ही हम इस मुक्ति पथ पे आगे बढ़ सकते हैं। अगर मुक्तात्माओं की कृपा नहीं है तो हम आगे नहीं बढ़ सकते, ये याद रखो। प्रभुपाद जब छोटे थे, एक दो घटना मैं उनकी मुक्त आत्माओं की सुनाता हूं आपको। छोटे थे तो मारना नहीं, उससे करते उससे। तो प्रभुपाद क्या हुआ कि बंगाल में टाइफाइड बीमारी फैल गई, इसका कोई इलाज नहीं था पहले। उस समय प्रभुपाद शिशु थे, छोटे थे, तो कोई दवाई नहीं बनी थी उस समय। भारत में अंग्रेजों का राज था। तो प्रभुपाद जी की माता रजनी माता, उनका नाम रजनी था ने, वो रो रही हैं बड़ी, पर मेरा बेटा बीमार हो गया, कैसे ठीक होगा। एक बंगाली डॉक्टर देखने के लिए आया, उसने देखा भाई ये तो टाइफाइड है। तो बंगाली डॉक्टर ने कहा कि इसका इलाज कोई नहीं है, तो कमजोरी बड़ी हो जाती है टाइफाइड से। आप ऐसा करो, इनको चिकन का सूप दो। चिकन सूप मुर्गे को उबाला होता है, उसका जो पानी में जो भी है वो पिलाओ इसको, उससे ताकत आएगी। तो हमारे गुरुदेव के पिता श्री शिला गौर मोहन जी महाराज, उन्होंने मना कर दिया, कहते मैं नहीं दे सकता। बंगाली डॉक्टर, बंगाली तो खाते हैं सारे। बंगाली डॉक्टर कहते हैं कि देखो बच्चे की जान का सवाल है, आप इसे, अगर आप घर में चिकन सूप नहीं बना सकते, मैं घर से बना के लाऊंगा। तो प्रभुपाद जी की माता ने मना लिया प्रभुपाद जी के पिता को, गौर मोहन जी को। तो क्या हुआ, डॉक्टर सूप बना के ले आया। प्रभुपाद जी छोटे से हैं, बच्चे हैं, उनको सूप पिलाया जा रहा है, लेकिन वो नहीं पी रहे। देखो मुक्त आत्मा है, जन्म से ही जबरदस्ती कर रहे हैं, लेकिन नहीं, सूप नीचे मुंह के जा ही नहीं रहा उनके। तो ये दृश्य शिला गौर मोहन जी देख रहे हैं। देखा कि मेरे बच्चे को दूषित कर रहे हैं चिकन सूप पिला करके ये लोग, आज छोड़ो मेरे बच्चे को। उनकी श्रद्धा पूरी गोविंद के चरणों में थी। बोलो राधा गोविंद भगवान की। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो। ओ बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। ओ गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद। गोविंद भगवान का उपासक प्रभुपाद जी का परिवार था। प्रभुपाद जी के पिता गोविंद भक्त थे, घर में विग्रह थे गोविंद जी के, राधा गोविंद। सब ट्राई कर रहे हैं, जबरदस्ती कर रहे हैं बच्चे से, नहीं बच्चा नहीं पी रहा। आज छोड़ो मेरे बच्चे को। उठाया गुरुदेव ने अपने महान पुत्र को गोविंद के आगे रख दिया। ये गोविंद, वो जानते थे कि ये बच्चा जो है साधारण नहीं है, आपने इसको दिया है, आप इसकी रक्षा करेंगे। तो हुआ क्या, उन्होंने चन्नामृत पिलाया हमारे गुरुदेव को बाल रूप में, वो ठीक हो गए, जबकि टाइफाइड से कोई ठीक नहीं होता था। एक ये घटना है
कि वो मुक्त पुरुष मुक्त पैदा हुए। दूसरी घटना प्रभुपाद बताते हैं कि हमारा जो घर है कलकत्ता में, उसके पास से ट्रेन जाती थी, ट्रेन का ट्रैक था। तो प्रभुपाद जी छोटे से थे तो वो छत पे चढ़ जाते, कहते मैं छत पे चढ़कर देखता था कौन सी ट्रेन वृंदावन जाती है, मैं भी वृंदावन जाऊंगा। देखो 9 साल का बच्चा वृंदावन जाना चाहता है। और जो छोटे ही थे, 9 साल के ही थे, तो रथ यात्रा निकालते थे। उनके पिता ने सारा प्रबंध करके दिया और उन्हें सारी दुनिया में रथ यात्रा का प्रचार कर दिया। तो ये शुद्ध भक्तों के संकेत होते हैं। और बहुत सारे संकेत प्रभुपाद जी की शुद्ध भक्ति के। उनकी माता तो वात्सल्य था उनका, लेकिन पिता पहचानते थे अपने पुत्र को कि ये मेरा पुत्र बड़ा महान है। एक घटना इस प्रकार है कि प्रभुपाद जी के पिता काम करते थे, कपड़े का काम था उनका। दुकान बंद करके आए, बंद करके जब आए तो पूछते हैं अभय कहाँ है। उनकी माता कहती है सो गया। कहते ना जल्दी तो नहीं सोता आज, कहते इतना जल्दी सो गया। कहते कह रहा था मुझे कचौरी बना के खिलाओ, मैं कचौरी खाऊंगा। कहते मेरे से नहीं कचौरी बनती, मैंने डांटा उसको और रो रो के सो गया। गे यहाँ अबे उठो, उठ गए। कचौरी खानी है तुमको, चल अभी कचौरी बना। अपनी पत्नी को बोला, पति की बात तो सुननी पड़ी। कचौरी बना के खिलाई। प्रभुपाद को उनके पिता ने पहचाना। मेरे साथ भी 1-2 बार प्रभुपाद ने कहा मेरे पिता बड़े महान थे। महान पिताओं के घर ही महान आत्माएं आती हैं। तो प्रभुपाद मुक्त पुरुष हैं। ध्यान कहाँ भगवान के चरणों में, ध्यान कहाँ गोविंद के चरणों में। तो बचपन में ही उनके पिता ने राधा गोविंद के छोटे विग्रह उनको लेके दे दिए थे। वो उनके अलग से पूजा करते थे। तो हम सब जीवों का बड़ा सौभाग्य है कि इस कराल कली काल में, जबकि पाप कर्म बढ़ते ही जा रहे हैं, बुराइयां बढ़ती जा रही हैं, हमें भगवान के शुद्ध भक्त का सानिध्य प्राप्त हुआ। शुद्ध भक्त मिले, मिलते ही उनकी कृपा भी मिल गई। अभी देखो केवल ऐसा होता है, किसी बड़े आदमी को मिलने जाओ। एक हमारा गुरु भाई था, तो काफी सालों के बाद वृंदावन में था, तो मेरा उसके प्रति कुछ भाव जागृत हुआ। मैंने कहा आप जा रहे हैं तो मैं भी साथ जाऊंगा। नहीं, यू कांट गो विद मी। मैंने कोई भाव नहीं, कोई कुछ भाव की कदर नहीं। लेकिन प्रभुपाद जी दूसरे के भाव को पहचानते थे। उनका सानिध्य मिला। उससे पहले भी हमने प्रयास किया साधु संतों को मिलने का, लेकिन कहीं हमें ऐसा नहीं लगा जैसा प्रभुपाद जी से मिलने के बाद लगा। बहुत अच्छा लगा हमको। और उनकी शरण में, उनकी कृपा से जीवन में बीत गया सारा भी। तो अब जीवन का आखिरी समय निकट आ रहा है। तो प्रभुपाद ने थोड़े समय में ही ये आंदोलन शुरू किया। 1966 में, 1965 में अमेरिका गए और मात्र 11 साल सारी दुनिया में आंदोलन फैला दिया। कोई देश नहीं बचा। रशिया में भी उनका पदार्पण हुआ। चाइना का मुझे पता नहीं, लेकिन चाइना का भी उन्होंने कहा था कि चाइना में भी प्रचार होगा, क्योंकि चाइनीज लोग तो बेचारे बड़े ही पतित होते हैं ना। लेकिन आज चाइना में भी प्रचार हो रहा है उनकी कृपा से। सारी दुनिया में प्रचार हो रहा है।
अफ्रीकन देशों में भी प्रचार हो रहा है, वहाँ भी उन्होंने चरण कमल रखे, सब जगह प्रचार हो रहा है। तो वो आए। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, कभी बड़ी ऐसी गोपनीय बातें हमसे वो करते थे, उनकी कृपा थी अपने इस तुच्छ दास पर। एक और बात चली कुछ, तो जो शब्द मेरे को याद हैं कुछ संसार से जाने की, प्रभुपाद कहते मेरी रहने की इच्छा है। वो चाहते थे और रहें, लेकिन भगवान क्यों अपने भक्तों को जल्दी ले जाते हैं। जैसे कर्मा भाई थी, जिसकी खिचड़ी खाने के लिए जगन्नाथ भगवान रोज आते थे। आखिर एक दिन कर्मा भाई ने शरीर छोड़ दिया। भगवान को 56 भोग लगते हैं, भगवान कुछ भी अरोग नहीं रहे, खा नहीं रहे। वो भी पुजारियों को समय का पता लग जाता है कि आपने अरोग लिया। तो पुजारी परेशान हो गए, राजा को बुलाया। राजा भी बड़े अच्छे साधु पुरुष होते थे, राजर्षि संत रूपी राजे आए। तो भगवान के आगे हाथ जोड़ के खड़े हो गए राजा कि भगवान आप प्रसाद अरोग क्यों नहीं रहे। तो राजा ने क्या देखा कि जगन्नाथ भगवान रो रहे हैं। जैसे कि बच्चा सिसकियां भर के रोता है, ऐसे ही जगन्नाथ भगवान रो रहे हैं। राजा चिंतित हो गया, प्रभु ये जगन्नाथ भगवान क्या हमसे कोई भूल हुई, आप प्रसाद नहीं अरोग रहे और आप रो रहे हैं प्रभु। तो तब रोते रोते जगन्नाथ जी ने कहा था, मेरी माता चली गई। कौन माता आपकी? कर्मा भाई। अब मुझे खिचड़ी कौन खिलाएगा। भगवान कितने उत्सुक रहते हैं अपने भक्तों के हाथ बनी हुई चीज को खाने के लिए। ये उनकी बड़ी कृपा है, बहुत अनुकंपा है भगवान की। तो पुजारी अपना राजा कहता है, जगन्नाथ अगर आपको कर्माबाई की खिचड़ी इतनी अच्छी लगती थी तो आपने उनको क्यों भेज दिया, रोकते ही यहाँ रुकते। तो अब जगन्नाथ जी ने शब्द कहे थे, मैं अपने भक्तों को ज्यादा दिन नहीं रखना चाहता यहाँ। क्यों, यहाँ बड़े कष्ट हैं। हमें और आपको ज्ञान नहीं है कि प्रभुपाद ने कितने कष्ट उठाए थे इस आंदोलन की स्थापना करने के लिए। हम नहीं जानते, बहुत कष्ट उठाए, बहुत ही कष्ट उठाए, लेकिन फिर भी वो लोगों की चिंता करते हुए, आम जनता के चिंतक, लोगों के कल्याण के लिए फिर से प्रभुपाद और रहना चाहते थे। लेकिन जगन्नाथ जी ने, भगवान ने, कृष्ण ने, जय गौर से ही कृष्ण से ही जगन्नाथ, उन्होंने कहा कि नहीं तुम आ जाओ अभी धाम में। आंदोलन स्थापित हो गया। तो प्रभुपाद जी कृष्ण का नाम लेते हुए आखिरी श्वास में हरे कृष्ण कहा। और वैसे तो प्रभुपाद जी इंग्लैंड चले गए। इंग्लैंड चले गए तो भगवान से बातें करते थे, पर भगवान ने कहा नहीं अभी नहीं, पहचान अब तुम आओ नहीं, अब तुम मेरे पास आ जाओ। इंग्लैंड से प्रभुपाद कहते मुझे वापस ले चलो। लेकिन उनके जो सचिव जो भी थे, क्या उनसे व्यवहार करते थे भगवान जानते हैं, वो जानते हैं। कोई थोड़ा बहुत दूसरों को पता लग जाता है। प्रभुपाद ने कहा नहीं मैं वापस जाऊंगा। अभी जाना फिर अमेरिका था, प्रभुपाद नहीं गए। प्रभुपाद इंग्लैंड से वापस वृंदावन आ गए। पहले ही कह दिया उन्होंने, जाओ सब जीवितों को बुलाओ। भगवान ने आदेश दे दिया उनको कि आ जाओ तुम मेरे पास। अभी सब जीवितों को समझाया
ऐसे करना है, ऐसे करना है, पालन करना नहीं करने हमारे ऊपर। उन्होंने तो समझाया पूरा। जो हमारा जीबीसी था ब्रह्मानंद में, अफ्रीका में था, प्रभुपाद जी ने भेजा। जब एक एक करके जीबीसी उनके कमरे में आते गए, तो जब हमारा जीबीसी आया, उसने जब प्रवेश किया प्रभुपाद जी के कमरे में, तो पहला प्रश्न प्रभुपाद जी ने पूछा कि वेयर इज नव योगेंद्र, नव योगेंद्र कहाँ है? वो सोच में पड़ गया, भाई नव योगेंद्र 2 पैसे का वो डिवोटी नहीं है, प्रभुपाद पूछ रहे हैं उसके बारे में। फिर उन्होंने मेरे को तार दी तब टेलीग्राम कि प्रभुपाद याद करने आएगा। फिर मैं आया, वो थे, बड़े उनके लिए कुछ उपहार लाए, हम बड़े खुश हुए। कहते कितना कुछ बनाया इसने मेरे लिए, कहते सब दिखाओ मेरे को, लाया मेरे लिए, दिखाया। कहते तुम लोग बांट लो भी सब कुछ। आखिरी दर्शन हुए उनके, बड़ी वार्तालाप हुई, बातचीत हुई। तो ऐसे संत बड़े दुर्लभ हैं, और आप सब अपने आप को उनके साथ जोड़ो। भक्ति पथ को बड़ी गंभीरता से अपना करके, बुराइयों को छोड़ करके अपने आप को प्रभुपाद जी के साथ जोड़ो। आगे कार्य करने के बाद भक्त चले जाते हैं, और यह सब भगवान के प्रत्यक्ष आदेश के अंतर्गत होता है। भगवान जैसा कहें वैसा ही होता है। तो भगवान अथवा महान आत्माओं का इस संसार में प्रकट होना प्रदूषित बुद्ध जीव के इस संसार में जन्म लेने से भिन्न है। जो भगवान के भक्त प्रकट होते हैं, महान आत्मा, उनका प्रकट होना, और हम प्रदूषित बद्ध जीव हैं, क्योंकि हमें काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, सारी बुराई हमें है, कि इस संसार में जन्म लेने से भिन्न अलग है। जिन्हें इस जगत पर प्रभुत्व स्थापित करने की अपनी इच्छा के कारण यहाँ नाम जन्म लेने के लिए बाध्य होना पड़ता है, और जो उस जगत को कंट्रोल करना चाहते हैं उनको जबरदस्ती, जैसे प्रभुपाद कहते हैं, जिन्हें इस जगत पर प्रभुत्व, ये हम सबकी बीमारी है, सब कंट्रोल करना चाहते हैं। अगर कोई आध्यात्मिक इंस्टीट्यूशन है, वहाँ का अगर कोई प्रबंधक है, वो शुद्ध नहीं है, वो भी कंट्रोल करना चाहता है। तो भक्त कंट्रोल नहीं करना चाहते। भक्त जानते हैं हम सब प्रकृति के अधीन हैं, कंट्रोल में हैं, हमें कंट्रोल नहीं करना। वो जो ऐसे लोग हैं जिन्हें इस जगत पर प्रभुत्व स्थापित करने की अपनी इच्छा के कारण यहाँ जन्म लेने के लिए बाध्य होना पड़ता है, जबरदस्ती उनका जन्म होता है। लेकिन भक्त लोग ऐसे नहीं होते। बोलो प्रभुपाद की, बोलो भक्त और भगवान की। तो आज अपरा एकादशी है, और अपरा एकादशी, सारी एकादशियाँ महान हैं। त्रिफला, व्यंजला, महाद्वादशी, वो भी बड़ी महान थी। इससे पहले वाली वही थी ना। तो वो जो एकादशी थी, वो कई बार तो सैकड़ों सालों के बाद आती है। जिस व्रत में एकादशी, द्वादशी और त्रयोदशी सब मिले होते हैं, तो ये आज की जो अपरा एकादशी है, इसका भी बड़ा महत्व है। सारी एकादशियों का महत्व है। इसका महत्व भी इसलिए है कि कल हमने आपको सुनाया था
कि ये जो लिखा था कहाँ से मिला था तुमको? इंद्रनुज, ये कहाँ से मिला तुमको इंद्रनुज? ये जो तू बनाया पेपर विधि है? नहीं, पूछो उसको समझ। कौन सी बुक? अच्छा, ठीक है। तो इसका महात्म इसमें नहीं है, बोला गया एक ही है, इतना ही है। अच्छा, तो ये जो काची है भ्रूण हत्या के पाप का प्रायश्चित। देखो, भारत की एक ऐसी प्रधानमंत्री बनी जिसने हिंदुओं की संख्या कम करने के लिए अबॉर्शन करवाए और सब हिंदुओं ने, करोड़ों हिंदू बच्चे मार दिए गए, करोड़ों लाखों नहीं। उसने पहले कहा बच्चे 2 या 3 होने चाहिए, फिर वो कहती है हम 2 और हमारे 2, फिर कहती है 1। अभी हमारे हिंदू लोग इतने महान हैं वो भी कि 1 बच्चे पर आ गए हैं। और एक घटना इधर, एक भक्त था, वो आरएसएस में रहा था, तो हमारे यहाँ वो रहा, अच्छी भावना थी उसकी, डॉक्टर सुरेश। तो वो राजस्थान का था। उसने मुझे बताया कि राजस्थान में एक परिवार था, बड़ा अमीर परिवार। पत्नी कहती बस एक ही बच्चा चाहिए और नहीं चाहिए। बच्चा पैदा हुआ, बड़ा हुआ, मृत्यु हो गई, अभी रो रही है, दूसरा हो ही नहीं सकता। तो हमारे देश को बर्बाद करने के लिए विदेशियों ने, मुसलमानों ने, इन अंग्रेज़ों ने बहुत खेल खेले। अब वो खुद भी बर्बाद हो रहे हैं, उनकी हालत ख़राब हो रही है, लेकिन हमें भी हालत ख़राब मोड़ पे ला के खड़ा कर दिया है। जैसे मैं बार बार आपको कहता हूँ, आशा एकमात्र ये हमारे गुरुदेव हैं, प्रभुपाद हैं, नहीं तो बहुत कुछ षड्यंत्र रचे गए हैं। तो भ्रूण हत्या का जो पाप है वो इस एकादशी से हो सकता है। यत पापम ब्रह्म हत्याया द्विगुणम गर्भपातेन प्रायश्चित्तम न तस्यास्ति त्यागो विधीयते। ब्रह्म हत्या से जो पाप लगता है उससे दुगना पाप गर्भपात करने से लगता है। इस गर्भपात रूपी महापाप का कोई प्रायश्चित भी नहीं है। इसमें तो उस स्त्री का त्याग कर देने का ही विधान है। जो स्त्री गर्भपात करना चाहे, किया हो, उसकी स्त्री का त्याग करने का विधान है, शास्त्र ये कहता है। अभी स्त्रियां भौतिक सुख को तो चाहती हैं, विषयों के सुख को तो चाहती हैं, पुरुष भी और स्त्री भी। संतान गर्भ में आए तो मार दो, पुरुष भी क्या, पति भी कहता है मार दो। हाँ, तो ये बहुत बड़ा पाप फैला दिया भारत में नेताओं ने, तो बड़ी दुख की बात है ये। तो आगे कहा, यदि यह पाप किसी से अज्ञानतावश हो गया हो, अज्ञानता से, वैसे सारा पाप तो जिस उस नेता ने ही करवाया, प्रधानमंत्री ने, हो गया है, तो भक्ति मार्ग में इसका प्रायश्चित हरि नाम जप, भगवान के नाम का जप, ये हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और अपरा एकादशी का व्रत रखने से संभव है, इसका प्रायश्चित हो सकता है। पर जो जानबूझ के कर रहे हैं उनका प्रायश्चित नहीं है। अपरा एकादशी इस साल
6 जून 2021 को है, यानी आज 6 तारीख है इस साल। ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष की अपरा एकादशी का महात्म्य। श्री युधिष्ठिर जी ने पूछा, जनार्दन, ज्येष्ठ के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है? उसका महात्म्य सुनना चाहता हूं, उसे बताने की कृपा कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, तुमने संपूर्ण लोगों के हित के लिए बहुत उत्तम बात पूछी है। देखो, जो भगवान के भक्त हैं वो उत्तम बातें ही करते हैं, और उत्तम बातें कौन सी हैं? जो दूसरों के हित के लिए हैं। अपना तो हित सभी करते हैं, अपना पेट तो कुत्ता भी पाल लेता है, लेकिन दूसरों का हित करना दूसरों का सहयोग करना, ये बहुत बड़ी बात है। हरे कृष्णा। तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, तुमने संपूर्ण लोगों के हित के लिए बहुत उत्तम बात पूछी है। राजेंद्र, इस एकादशी का नाम अपरा है। यह बहुत पुण्य प्रदान करने वाली और बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली है। पातकों, ब्रह्म हत्या से दबा हुआ गोत्र, ये क्या लिखा है? दबा हुआ ब्रह्म हत्या से दबा हुआ गोत्र की, गोत्र क्या लिखा है? ब्रह्म हत्या से दबा हुआ गोत्र की हत्या करने वाला गर्भस्थ बालक, ब्रह्म हत्या से दबा हुआ गोत्र, जिसने ब्रह्म हत्या की है वो उस गोत्र से दबा हुआ एकादशी के सेवन से निश्चय ही पाप रहित हो जाता है। उसमें देख क्या है? इस तरह से नहीं है ना, फिर चेंज करो उसको, ठीक नहीं है। ये कैसे लिख देते हो? गलतियां क्यों करते हो? ऐसे नहीं का तो ठीक किया करो। तुमने संपूर्ण लोकों में बहुत उत्तम प्रश्न पूछा है। इस एकादशी का नाम अपरा एकादशी है, अतः यह अपार धन संपत्ति देने वाली एकादशी है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं वे संसार में प्रसिद्ध हो जाते हैं। अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से गोहत्या, गोहत्या, ब्रह्म हत्या, भूत योनि, दूसरे की निंदा आदि अन्य सब पाप दूर हो जाते हैं। पर स्त्री गमन करने वालों के भी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो पर स्त्रियों से संबंध रखते हैं, जो भी बड़ा आम हो गया है, बड़ा पाप है, उनके पाप इस एकादशी से नष्ट हो जाते हैं। झूठा वेद पढ़ना, झूठा शास्त्र बनाना, ज्योतिष विद्या से ठगना, भरमाना, नकली वैद्य
डॉक्टर बनकर धोखे में रखना आदि पाप नष्ट हो जाते हैं। न्यायालय में झूठ बोलने वाले या झूठी गवाही देकर ठगने वाले, कम तोलने वाले, कपट का व्यवहार करने वाले और गर्व गिराने वाले भी यदि शुद्ध हृदय से क्षमा मांगकर यह व्रत करें तो वे भी निष्पाप हो जाते हैं। इतना प्रभाव इस एकादशी का। युद्ध क्षेत्र से पीठ दिखाने का पाप भी धुल जाता है। अभी देखो कि एक आर्मी वाला हमको मिला, युद्ध क्षेत्र की बात हो रही है। अभी आर्मी में कुछ एक रेस है, राजपूत हैं, वो लड़ते हैं। अभी हमारे नेताओं ने उसमें हर प्रकार के लोग भर्ती कर दिए, जो बेचारे लड़ने के लायक में नहीं है उनको भी भर्ती कर दिया आर्मी में। तो उस आर्मी वाले ने मुझे बताया, कहते हैं कि एक बार लड़ाई हो रही थी पाकिस्तान के साथ, तो ऐसे जो हल्की जांच वाले आ जाते हैं, भर्ती कर देते हैं, सब खराब कर दिया, सिस्टम ही बदल दिया। तो आगे से गोली आने लगी, वो डरा, वापस आने लगा कि हमने इधर से गोली उसको दिखाई, इधर आ गया तो मार देंगे हम तेरे को, आगे जा। वो कहा भाई इधर आऊंगे ये मार देंगे, चलो उधर ही मरता हूँ फिर मैं जाकर। ऐसे दिलेर होना चाहिए। तो जैसे यहाँ पर वर्णन आ रहा है, जो युद्ध क्षेत्र से पीठ दिखाने का पाप भी धुल जाता है। जो शिष्य गुरु से विद्या ग्रहण कर उनकी निंदा करते हैं, शिष्य गुरु से विद्या ग्रहण कर उनकी निंदा करते हैं, वे अवश्य नरक में पड़ते हैं, वो जरूर नरक में पड़ते हैं। ऐसे शिष्य यदि अपने अपराध की क्षमा मांगकर अपराकाशी का व्रत करें तो पाप से मुक्त हो जाते हैं। तीर्थ पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा को स्नान करने से अथवा गंगा तट पर पितरों को पिंड दान देने से जो पुण्य मिलता है वही अपराकाशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। माघ मास में जब सूर्य मकर राशि पर स्थित हो उस समय प्रयाग या काशी में स्नान करने वाले मनुष्यों को जो पुण्य मिलता है, काशी में शिवरात्रि का व्रत करने से जो पुण्य मिलता है, पुण्य प्राप्त होता है, गया में पिंड दान करके पितरों को तृप्ति प्रदान करने वाला पुरुष जिस पुण्य का भागी होता है, बृहस्पति के सिंह राशि पर स्थित होने पर गोदावरी में स्नान करने वाला मानव जिस फल को प्राप्त करता है, कुंभ में बद्रिकाश्रम की यात्रा के समय भगवान केदारनाथ जी के दर्शन से तथा बद्रिका तीर्थ के सेवन से जो पुण्य फल उपलब्ध होता है, तथा सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में स्नान से और दक्षिणा सहित यज्ञ करके हाथी घोड़ा और स्वर्ण दान करने से जिस फल की प्राप्ति होती है, उसी प्रकार अपराकाशी का व्रत करने से भी मनुष्य वैसे ही फल प्राप्त करता है। अर्ध प्रसूता गौदान से जो फल मिलता है वही फल अपराकाशी के व्रत से मिलता है। मतलब आदि प्रसूता गाय जो है उसका दान करने का भी बड़ा महत्व है। इसका उपवास करके भगवान वामन का पूजन करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। बोलो वामन देव भगवान की। हमारा जीवन पानी के बुलबुले के समान है, अतः मनुष्य को बुरे कार्यों के पापों से मुक्ति पाने के लिए इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। अपराकाशी का व्रत तथा भगवान विष्णु का पूजन करने और भक्ति पूर्वक व्रत रखने से
मनुष्य को सब प्रकार से पापों से छुटकारा मिल जाता है। विष्णु भगवान की भक्ति में वृद्धि होकर विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। इस कथा का वर्णन श्री ब्रह्मांड पुराण में हुआ है। फलाहार इस दिन ककड़ी का सागार लिया जाता है। सागार किसे कहते हैं पता करो। सागार क्या होता है भाई? हैं? सागार शब्द का अर्थ क्या है? लिख रहा है कि इस दिन ककड़ी का सागार लिया जाता है। ककड़ी आदि जैसे फल तथा अन्य फल, दूध व दूध के बने पदार्थ, खोवा की मिठाई आदि ले सकते हैं। बोलो अपराकाक्षी माता की जय। और याद रखो अगली काक्षी भी बड़ी महान नारी है, निर्जल काक्षी। निर्जल काक्षी जो है वो पांडव काक्षी भी कहा है, ये अगली काक्षी वो है। जय 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 प्रभुपाद, जय 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 प्रभुपाद। जय जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। कृपा करी सबे मेली करहा करुणा, अधम पतिता जन ना करी हा घृणा। ए दिन संसार माजे तुया पद साए, भाविया देखी नो मन गति नाहिया। से पद पावार आसे खेद उठे मने, से पद व्याकुल हृदय सदा करिय कृंदने। की रूपे पाइब किछु ना पाई संदान, की रूप प्रभु लोकनाथ पद नाही का स्मरण। तुमिता दयाल प्रभु चाह एक बार, तुमी नरोत्तम हृदय गुचाओ अंधकार। नरोत्तम मेरे हृदय गुचाओ अंधकार। तो हृदय का अंधकार कलयुग में ऐसे महापुरुषों की कृपा से, गौर भगवान की शरण में आने से, नित्यानंद द्वैताचार्य गदाधर श्रीवत्स ठाकुर पंच तत्व की शरण में आने से, उनके बताए हुए मार्ग में चलने से हृदय का अंधकार दूर होगा। नहीं तो नरक प्रतीक्षा कर रहा है,
बहुत कष्ट है नरक में। तो आज का प्रसंग जो है नीलाचल में जगदानंद और श्रीमन महाप्रभु, ये सब भगवान के भक्तों के साथ जो भगवान की लीला हैं उनका वर्णन चल रहा है। भगवान जगन्नाथपुरी में रहे, भगवान 24 साल की अवस्था में संन्यास, 24 साल पहले नवद्वीप धाम में लीलाएं की, 24 साल की अवस्था में संन्यास लेकर भगवान फिर जगन्नाथपुरी में आए, नीलाचल में आए और 24 साल पीछे बचे। टोटल भगवान 48 साल पृथ्वी पर रहे थे। तो कितने भ्रमण, 4 साल, कितने साल जो भारत का भ्रमण, 24 साल में से 6 साल भगवान ने दक्षिण का भ्रमण किया, महाराष्ट्र में गए, जगह जगह जाकर भक्ति स्थापित की हम पापियों के उद्धार के लिए। तो महाप्रभु जो हैं अभी पुरी में हैं, 18 साल भगवान पुरी में रहे, जगन्नाथपुरी में। पंडित जगदानंद श्रीमन महाप्रभु के प्राण समान अतिशय प्रेम पात्र है। संन्यास ग्रहण करके जब आप नवद्वीप में अंधकार कर नीलाचल पधारे तब यह आपके संग संग ही आए थे। जगदानंद जी का बड़ा प्रेम है गौर भगवान से। नदिया का अंधकार भगवान ने दूर किया अपनी कृपा से, लीलाएं करके, हरि नाम का प्रचार करके। फिर भगवान जब आए नीलाचल में तो जगदानंद जी भी साथ में आ गए। जगदानंद जी के प्राण गौर भगवान हैं। यह भी नवद्वीप वासी हैं। श्रीमन महाप्रभु ने इनके साथ अनेक बाल्य लीलाएं की हैं। यह श्रीमन महाप्रभु के अभिमानी भक्त हैं। महान भावों ने इन्हें माननीय श्री सत्यभामा का अवतार बताया है। ये सत्यभामा का अवतार थे जगदानंद जी महाराज। बोलो सत्यभामा माता की। अरे आपकी बारी आई तो है, अच्छी तरह क्यों नहीं बोलते हो तुम लोग? इन बच्चों को जो है, क्या ये बच्चे आवाज़ नहीं दे के बदमाशी कर रहे हैं वहाँ पर। कोई कौन बैठा है इन बच्चों के पास? कृष्णदास इनसे अच्छी जय बुला। बोलो सत्यभामा माता की, बोलो जगदानंद पंडित की। जन्म भर श्री गौरांग सेवा की ही इनका प्रधान कार्य रहा। धन्य है जगन्नाथ जी महाराज। बस जगन्नाथ जी अपना, जगदानंद जी महाराज भगवान की सेवा और कुछ नहीं, भगवान को प्रसन्न करना। जगदानंद पंडित जी को श्रीमन महाप्रभु का संन्यास लेना बहुत खटकता था। जगदानंद बहुत दुखी होते थे, भगवान ने संन्यास लिया है, कितना कष्ट उठा रहे हैं। देखो त्रिलोकीनाथ को क्या कष्ट उठा रहे हैं, वो तो सुखों के भंडार हैं, सब कुछ उन्हीं का है। संन्यासोपरांत भी यह आपका लालन पालन ऐसा ही करना चाहते हैं जैसा घर में होता है। भगवान ने संन्यास लिया और भगवान बड़े कड़े नियमों का पालन करना चाहते हैं। जगदानंद जी चाहते हैं जैसे घर में पालन हो रहा है ऐसे ही भगवान का हो। किंतु श्रीमन महाप्रभु लोक मर्यादा के कारण उसकी उपेक्षा कर देते थे। इसी से भक्त और भगवान में खटपट रहती थी। बड़ी लीलाएं हैं इनकी, दिव्य लीलाएं जगन्नाथ जी और भगवान की। जगदानंद श्रीमन महाप्रभु के एकांत मर्मी भक्त हैं। श्री गौर सुंदर की आज्ञा से ये बीच बीच में नीलाचल से नवद्वीप आकर सची माता श्री विष्णु प्रिया देवी एवं नदिया वासी भक्तों का समाचार ले जाकर आपको सुनाते हैं। इस बार भी आप महाप्रभु के आदेश से ही
नवदीप पधारे हैं। मात्र भक्त शिरोमणि श्री गौर सुंदर ने इनको सची माता के संतोष के लिए ही नवदीप भेजा। माँ का बड़ा ध्यान था भगवान को। सची माता तो अपने लाडले पुत्र से तो वीरा में बड़ी दुखी थी, बड़ी महान यशोदा जी का अवतार है। श्रील जगनानंद पंडित आकर क्या देखते हैं कि श्री कृष्णचंद्र के वीरा में जो दशा गोकुल की हुई थी वही श्री गौर वीरा में नदिया की हो रही है। श्री कृष्णचंद्र के वीरा में जो दशा गोकुल की हुई, गोकुल से भगवान जब चले गए वही श्री गौर हरि के विरह में नदिया की हो रही है। नदिया वासी भगवान के बिना बहुत दुखी हैं। आप सोचते हैं, देखो सची माता जीवित मिलती हैं याद नहीं, रास्ते में सोच रहे थे ये वन उपवनों की शोभा श्री गौरहरि विरह में नष्ट हो गई है, मानो कभी इन पर वर्षा ही ना हुई हो। नदिया में श्री सूर्य नारायण की किरणें श्री गौरहरि में सदा मलिन प्रकाश करती हैं और यहाँ सदा लाल बादल ही छाए रहते हैं। पक्षी वृंद फल जल त्याग कर शाखाओं पर योगी की तरह बैठे ध्यान करते हैं और कभी कभी हुंकार मारकर हाँ गौरा गौरचंद्र, हाँ गौरचंद्र कहकर रोने लगते हैं। मार्ग में गायों के झुंड खड़े हैं, किसी के भी मुख पर प्रसन्नता नहीं है, गाय भी दुखी है। जगदानंद पंडित नदिया नगरी की ऐसी दिशा देखकर मूर्छित होकर गिर गए। कुछ देर में सावधान होकर आप और आगे बढ़े देखते हैं कि घर घर में वह पहले जैसी शोभा ही नहीं है। व्यापारियों ने श्री गौर विरह में दुकान लगाना छोड़ दिया है। गौर भगवान का कितना प्रेम था नदिया वासियों से, नदिया वासियों को कितना प्रेम था। गौर भगवान दुकान नहीं लगाना छोड़ दी, आहार त्याग कर रात दिन गौर नाम जपते हैं, खाना पीना छोड़कर दिन रात गौर भगवान का नाम लेते हैं। कहो गौरंगा लो गौरंगा कहो लाओ गौर भजो गौरंगेरा नाम रे भजो जे जन गौरंगा बाले जे जन से अमार प्राण रे निताय गौरंगा निताय गौरंगा निताय गौरंगा गौर हरि जय सच्चिनंदन गौर हरि जय नदिया बिहारी गौर हरि कलिमल हारी गौर हरि
मैं अपराधी गौर हरि। अपराध क्षमा करो गौर हरि। अब निताय गौरंग गौर हरि। देखो भगवान का कितना प्रभाव था। प्रेमावतारी भगवान गौर हरि, उनके विरह में दुकान लगाना छोड़ दी, दुकानदार बेचारे दुकान नहीं छोड़ दी, खाना छोड़ दिया, रात्रि दिन भगवान का नाम ले रहे हैं। किसी के भी मुख पर हंसी दिखाई नहीं देती, सब दुखी है गौर विरह में। ये सब उनका सच्चा प्रेम है गौर भगवान से। इन नदिया वासियों की श्री चरणों की कृपा से हमारे मनों में भी, हमारे दिलों में भी ऐसे ही गौर प्रेम होना चाहिए, तभी भगवान मिलेंगे हमको। नगरी वृंद जहाँ कहीं एकांत में एकत्रित होते हैं, वहीं श्री गौर सुंदर का स्मरण करके सिसक कर रोने लगते हैं। वहाँ के लोग जो एकत्रित होते हैं, सिसक जैसे बच्चा रोता है ऐसे रोते हैं। इस प्रकार विरह पीड़ित नदिया नगरी की दुर्दशा को देखते देखते जगदानंद पंडित ने श्री गौर भवन में प्रवेश किया। ये सब दृश्य जगदानंद जी महाराज देख रहे हैं। गौर जी के घर में गए भगवान जगदानंद जी गौर भगवान के घर में। यहाँ की अवस्था को देखकर तो आप और भी दुखी हो गए। सची माता अचेतना अवस्था में अधमरी सी हुई पड़ी हुई है, अचेतन बेहोश हैं अधमरे से। श्रीमन महाप्रभु की गृहिणी श्री विष्णुप्रिया माता विष्णुप्रिया जी अनाथनी की तरह मलिन वस्त्रों को धारण किए हुए हैं। जैसे कोई अनाथ है, कोई जिसका है नहीं, मलिन वस्त्र पहन रखे उन्होंने, धारण किए हुए नेत्र बंद करके अश्रुपात कर रही हैं, आंखें बंद करके रो रही हैं विष्णुप्रिया माता। विश्वासी प्रधान किंकर ईशान के दृगों से भी श्री गौर विरह में टप टप टपर टपर आंसू झर रहे हैं। ईशान जो थे विश्वासी सेवक थे भगवान के, उनके घर में सेवा करते थे, उनकी आंखों से भी आंसू बह रहे हैं। परंतु सास बहू दोनों की रक्षा एवं सेवा में ये तत्पर थे। अभी गौर भगवान तो है नहीं, तो सास बहू ने सच्ची माता और विष्णुप्रिया माता उनकी सेवा में ये बड़े सतर्क हैं। बाहर से आए हुए पथिक श्री जगदानंद पंडित को देखकर सब दास दासी एकदम स्तब्ध हो गए। फिर सुमधुर वाणी में धीरे से जिज्ञासा की, आप कहाँ से पधारे हैं? जगदानंद ने कहा, मैं नीलाचल से आया हूँ। श्री गौर सुंदर ने आप सबसे मिलने के लिए ही मुझे यहाँ भेजा है। यह सुनकर दास दासियों ने तुरंत ही श्री सच्ची माता को इससे अवगत कराया। एक भक्त ने दौड़कर श्रीवास भवन में भी यह शुभ संदेश पहुंचाया। श्रीवास पंडित एवं उनकी धर्मपत्नी श्री मालिनी देवी तथा नवद्वीपवासी नर नारी जो श्री गौर विरह में मृतकवत हो रहे थे, इस आनंद में संवाद को पाकर सजीव हो गए। जो मरने वाले थे बेचारे, उनमें भी जान आ गई ये संवाद पाकर कि भाई गौर हरि का
संदेश गौर हरि का भक्त आया है, जगदानंद जो नीलाचल से आए हैं। मालिनी देवी ने झट से श्री गौर मंदिर में आकर सची माता एवं विष्णु प्रिया को उठाते हुए कहा, देखो श्री गौर हरि ने किसी को आपका एक कुशल क्षेम पूछने के लिए भेजा है। सची माता ने चौंक कर आंखें खोली। उसी समय श्री जगदानंद पंडित ने आकर दंडवत प्रणाम किया। सची माता ने कहा, मेरा निमाई कहाँ है, कहाँ से आ रहा है, मेरा निमाई कहाँ से आ रहा है। पर ये संदेश लाए होंगे। जगदानंद पंडित के प्रेम की सीमा न रही। स्नेहमयी जननी के उक्त वचन सुनकर उच्च स्वर से रो दिए। जगदानंद जी बोले बेचारे जोर से, किंतु फिर धीरज धरकर कहने लगे, माँ तुम्हारा नुमाई सदा तुम्हारे पास है और थोड़े दिन के लिए नहीं, युग युग से तुम्हारे साथ है। इस प्रकार माता को धैर्य देकर श्रील जगदानंद ने सबको श्री गौर कथा सुनाकर सुखी किया। गौर कथा सुन के सब सुखी हो गए। जैसे हम लोगों को गौर कथा का कितना आनंद आ रहा है, आप लोगों को पता नहीं, पर मुझे बहुत आनंद आ रहा है गौर कथा में। फिर आप माता एवं श्री प्रिया जी की सेवा में यहीं निवास करने लगे और नित्य नई नई गौर कथा सुनाकर इनके हृदय को शीतल करने लगे। एक दिन जगदानंद पंडित जी ने सची माता से महाप्रभु के मात्र प्रेम की सराहना करते हुए कहा, माँ कभी कभी आपके लाला यहाँ आकर भोजन भी कर जाते हैं। आपके हाथ का भोजन पाकर आनंद मगन होकर वे हमसे कहा करते हैं, आज माँ ने मेरे को विशेष भोजन करवा दिया है, मैं जाकर भोजन करता हूँ। परंतु माँ इसे स्वप्न समझती हैं। पाक बनाकर श्री ठाकुर जी के भोग लगाकर जहाँ माँ प्रेम पूर्वक मेरा स्मरण करके यह बात कहती हैं कि मेरा निमाई यहाँ होता तो मैं भोजन करता और मैं आनंद से दर्शन करती, तभी मैं दौड़ा चला जाता और माता की इच्छा अनुसार मैं उनके सामने भोजन करता हूं। किंतु यह इसे केवल स्वप्न ही मानती हैं। भगवान हैं नीलाचल में, लेकिन वो कभी कभी वहां चले जाते हैं। मां का वात्सल्य प्रेम इतना है। तो वही बात हो रही है, वो जगदानंद जी बता रहे हैं सची माता को। श्रील जगदानंद पंडित इतना कहकर पुनः सची माँ की को समझाते हुए बोले, माँ जो कुछ मैंने कहा है वह ध्रुव सत्य है, इसमें एक शब्द भी असत्य ना समझना। देखो जिस समय दया में श्री गौर हरि ने संन्यास लिया था, तब आपसे उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि वह सदा तुम्हारे पास हैं। जब कभी तुम प्रेम से उन्हें बुलाओगी तभी वह आपके पास दौड़े चले आएंगे और आपका दिया हुआ भोजन प्रेम से पाएंगे। बोलो गौरांग महाप्रभु की। हरे कृष्णा
श्रीला जगदानंद पंडित के मुख से यह कथा सुनकर सची माता को पिछली सब बातों पर विश्वास हो गया। धन्य है सची माता और धन्य है सच्ची नंदन। जिन्हें वह पहले केवल स्वप्न समिति थी, उन्हें अब सच मानने लगी। इसलिए जगदानंद पंडित जी को माँ का दुख दूर करने के लिए भगवान ने भेजा। श्रीला पंडित जगदानंद कुछ दिन नवद्वीप रहकर शांतिपुर पधारे। श्रीला जगदानंद पंडित अद्वैताचार्य से मिलने गए और वह भी उनसे मिलकर बहुत आनंदित हुए। उन्होंने जगदानंद पंडित के मुख से श्री महाप्रभु की गोपनीय कथाएं सुनी और महाप्रभु के विषय में सुनने के महासुख में वे अपने आप को भूल ही गए। श्रीला अद्वैत प्रभु से मिलकर पंडित जगदानंद फिर शिवानंद सेन के घर पहुंचे। जगदानंद पंडित कुछ समय के लिए श्रीला शिवानंद सेन के घर में भी रुके। तभी उन दोनों ने लगभग 16 सेर चंदन का सुगंधित तेल तैयार किया। 16 सेर मतलब किलो कम होता है, सेर ज़्यादा होता है, पहले सेर होते थे। 16 सेर चंदन का सुगंधित तेल जो है तैयार किया। शिवानंद सेन के घर में किसने? जगदानंद जी ने। उन्होंने उस तेल को एक मिट्टी के बड़े घड़े में भर दिया। पंडित जगदानंद सोचते हैं वायु और पित्त की अधिकता से श्री गौरहरि का मस्तिष्क विकृत हो गया है। वायु भी है और पित्त भी है, गर्मी भी है। भगवान को भावना है उनकी, उनका जो सर है पित्त अधिकता से श्री गौरहरि का मस्तिष्क सर विकृत हो गया है, ठीक नहीं है। इसी से ना मैं इनकी बात सुनते भगवान जगदानंद की बात नहीं सुनते, फिर जगदानंद उनको बड़ा भाव से उनको रखना चाहते हैं। वो ये सोच रहे हैं बात नहीं सुनते, ना अच्छा खाते हैं, ना अच्छा पहनते हैं और ना ही अच्छी शैया पर शयन करते हैं। इस चंदन आदि तेल की मालिश से उनका मस्तिष्क स्वस्थ हो जाएगा। चंदन तेल की मालिश भगवान के मस्तिष्क में होगी, वो ठीक हो जाएंगे। ये भाव है जगदानंद जी महाराज का। बोलो श्रील जगदानंद पंडित जी महाराज की। धन है ये भक्त भगवान के। यह विचार कर पंडित जगदानंद अपने सिर पर तेल का कलश रखकर, देखो बंगदेश से नीलाचल पधारे, कितना तेल का कल सिर पर रखकर आ रहे, क्या भाव है ये। रास्ता पैदल चलकर सारा बंगाल से उड़ीसा जगन्नाथपुरी वहां पधारे। बातें कौन कर रहा है? कौन है ये? हैं? श्रेणिका बातें क्यों कर रही है? तो इतनी ये कथा हो रही है। इस तेल को अच्छी तरह रखना। अच्छा, श्रीमन महाप्रभु से छिपा, अभी पीछे था। यह विचार कर पंडित जगदानंद अपने सिर पर तेल का कलश रखकर बंग देश से नीलाचल पधारे। श्रीमन महाप्रभु से छिपाकर वह सुगंधित तेल गोविंद को देखकर कहने लगे, गोविंद कितना भाव, कितनी दूर से, कितनी कठिनाई से लाए होंगे, कैसी रक्षा की होगी इस तेल की। गोविंद इस तेल को अच्छी तरह रखना और इससे श्री गौरांग देव के श्री अंग की सेवा करना। इसके मलने से उनका वायु एवं पित्त का सब विकार शांत हो जाएगा। अवसर पाकर श्री गोविंद जी ने श्रीमन महाप्रभु से प्रार्थना की और कहा, भगवान
जगदानंद पंडित कुछ सुगंधित चंदन का तेल लाए हैं और वे चाहते हैं कि मैं इसे थोड़ा सा आपके सिर पर मल दूं। इससे पित्त तथा वायु के कारण जो रक्तचाप बढ़ जाता है वह काफ़ी कम हो जाएगा। वे बड़ी मुश्किल से इसे तैयार करके यहाँ लाए हैं। इसके सेवन से आपको भी सुख मिलेगा और उनको भी। श्रीमन महाप्रभु ने गंभीर स्वर में कहा, सन्यासी को तेल से, वह भी विशेषतया इस प्रकार के सुगंधित तेल से कोई प्रयोजन नहीं होता। इसे तुरंत यहाँ से ले जाओ। यह तेल भगवान जगन्नाथ मंदिर में दे दो, जहाँ इसे दीपकों में जलाया जा सके। इस तरह तेल बनाने का जगदानंद का परिश्रम पूरी तरह सफल हो जाएगा। भगवान कहते दिए में जला दो जगन्नाथ जी के, तो उन्होंने जो परिश्रम किया वो सफल हो जाएगा। शीला गोविंद श्रीमन महाप्रभु का उत्तर सुनकर बड़े दुखी हुए और सोचने लगे, क्या करूं? जगदानंद पंडित सुनेंगे तो रुष्ट हो जाएंगे, क्योंकि वे श्रीमन महाप्रभु के मानी भक्त हैं और महाप्रभु का आदेश पालन ना करना यह सेवक का धर्म नहीं। इसी असमंजस में एक दिन डरते डरते श्री गोविंद ने श्री जगन्नाथ पंडित से कह ही दिया। पंडित सुनकर चुप हो गए, कुछ बोले नहीं। इससे श्री गोविंद और भी भयभीत हो गए और वे धीरे से वहां से चले गए। श्रीला जगदानंद पंडित भी अपनी कुटी पर चले गए। इस बात को 10 दिन हो गए, परंतु इस विषय में और चर्चा नहीं हुई। श्रीला जगदानंद एवं श्रीला गोविंद का नित्य मिलन होता था, किंतु ना तो वही कुछ कहते थे, ना गोविंद को ही बोलने का साहस होता था। हाँ, श्री जगदानंद की मुखाकृति से गोविंद यह अवश्य समझ गए कि उस दिन की बात का उन्हें बहुत दुख हुआ है। बात भी ठीक है, जिसके लिए उन्होंने इतना परिश्रम उठाया, श्रीमन महाप्रभु ने वही उनकी सेवा अंगीकार ना की, फिर तो दुखी होना स्वाभाविक ही है। श्री गोविंद ने मन ही मन विचार किया, श्री गौरचंद्र से फिर एक बार प्रार्थना करके देखूं, शायद वे कृपा करके मान लें। अस्तु एक दिन रात्रि में श्री गौरचंद्र के चरणार बिंद की सेवा करते करते श्री गोविंद जी ने कहा, हे भगवान, श्रीला जगदानंद पंडित की यह बड़ी प्रबल इच्छा है कि उनके लाए हुए सुगंधित तेल से मैं आपके श्री अंग की सेवा करूं। इतना सुनते ही श्रीमन महाप्रभु आवेश में भरकर कहने लगे, आवेश में आ गए भगवान, केवल तेल से ही क्या होगा? एक तेल मालिश करने वाला, भगवान नाराज हो गए, एक तेल मालिश करने वाला भी क्यों नहीं रख लेते जो मेरी मालिश किया करे? क्या मैंने ऐसे विशेष सुख भोगने के लिए संन्यास लिया? संन्यास में विशेष सुख तो बिल्कुल मना। भगवान ये संकेत दे रहे हैं, इस तेल को स्वीकार करने से मेरा सर्वनाश हो जाएगा और तुम सभी हंसोगे। जब मैं सुगंधित तेल लगाकर चलूंगा, तब यदि रास्ते में गुजरते हुए किसी आदमी ने मेरे सिर के इस तेल को सूंघ लिया तो मुझे धारी, क्या लिखा है यार, धारी सन्यासी, धारी क्या शब्द है,
दारी सन्यासी मतलब तांत्रिक जो स्त्रियां रखता है। तांत्रिक ऐसे भी सन्यासी होते हैं जिनकी औरतों को रखते हैं। तांत्रिक जो स्त्रियां रखता है, दारी सन्यासी सोचेंगे कि मैं दारी सन्यासी हूँ। सब लोग यही कहेंगे, वाह रे बाबा जी, वाह खूब सन्यासी बने। उस निंदा को सुनकर तुम्हें क्या सुख मिलेगा? भगवान कह रहे हैं। श्रीमन महाप्रभु के श्रीमुख से यह वचन सुनकर श्री गोविंद ने लज्जा से नीचा मुख कर लिया और कुछ कहने का साहस ना पड़ा। श्री गौर हरि भी चुप हो गए। बोलो गौर हरि भगवान की। दूसरे दिन प्रातःकाल श्री गौर सुंदर के दर्शन करने पंडित जगदानंद पधारे। उस समय माला जप करने के लिए आप आसन पर विराजे ही थे। श्रील जगदानंद को देखकर भगवान महाप्रभु कहने लगे, पंडित तुम गौड़ देश से तेल लाए, बड़ा परिश्रम किया, किंतु मैं सन्यासी हूं, अच्छा तेल नहीं लगा सकता। तुम उस तेल को श्री जगन्नाथ देव के मंदिर में दे दो, वहां वह दीपक के काम भी आ जाएगा और तुम्हारा परिश्रम भी सफल हो जाएगा। श्री जगदानंद पंडित अपने प्राण वल्लभ पर प्रणय कोप करते हुए बोले, क्रोध प्राण वल्लभ है भगवान। देखो एक याद रखो बात, क्रोध किस पर आता है? जिससे आप प्यार करो। यही वर्णन आ रहा है। जगदानंद पंडित अपने प्राण वल्लभ पर प्रणय कोप करते हुए, बड़ा क्रोध उनका आया करते हुए बोले, कौन कहता है कि मैं तुम्हारे लिए गौड़ देश से तेल लाया हूं? नाराज हो गए बेचारे। यह सब मिथ्या बात है, मैं आपके लिए कोई तेल नहीं लाया। जो कहता है वह मिथ्या कहता है। यह कहकर जगदानंद पंडित श्रीमन महाप्रभु की कुटी में घुसकर सुगंधित तेल की मटकी उठा तेल की मटकी उठा। क्रोध में हम चले जगदानंद जी सत्यभामा जी के अवतार ले आए और चौक में आकर उसे धड़ाम से दे मारा, पटक दिया तेल को। इसमें इतना कीमती तेल में पटक दे मारा, मटकी का चूरा हो गया। सुगंधित तेल की धारा सारे आंगन में बहने लगी। आश्रम सुगंध से महक गया, महक उठा। यह कार्य करके अभिमानी भक्त जगदानंद पंडित क्रोध में भरकर माननी रमणी की तुल्य अपनी कुटी पर जाकर किवाड़ बंद करके लेट गए। बेचारे दुखी हो गए जगदानंद। बोलो जगदानंद जी महाराज की। अरे जय बोला करो ऐसे भक्तों की। बोलो जगदानंद जी महाराज की। अच्छा तो ना बोला करो। श्रील जगदानंद को क्रोध एवं अभिमान का ज्वर चढ़ रहा है, इसलिए आहार निद्रा का भी त्याग कर खाना पीना भी छोड़ दिया, खाना सोना छोड़ दिया। विचार यही है, जब तक इनके प्राण वल्लभ आकर इन्हें ना मनाएंगे तब तक ये अन्न जल ग्रहण ना करेंगे और ऐसे ही पड़े रहेंगे। इतने नाराज हो गए जगदानंद। इस प्रकार गौरभिमानी नदियां नागरी भाव में निमग्न हुए श्रील जगदानंद पंडित को पूरे 3 दिन बीत गए। 3 दिन ऐसे ही। श्रीमन महाप्रभु के प्रेमी भक्त की जब यह दशा थी तब स्वयं उनको भी शांति कहाँ हो सकती है। भगवान को भी शांति नहीं थी, भगवान को भी अच्छा नहीं लगा। ये पहले दिन श्रीमन महाप्रभु ने किसी से कुछ नहीं कहा। उस दिन आपका भजन में मन नहीं लगा, भगवान का भजन में मन नहीं लगा। दूसरे दिन श्री गौरहरि समुद्र स्नान को भी नहीं गए। भगवान जगन्नाथ जी के दर्शनों की भी टाल कर दी, दर्शनों के लिए भी नहीं गए। भूखे प्यासे 3 दिन बीत गए।
परंतु जगदानंद ने कुटी के किवाड़ नहीं खोले। कोई भक्त आपको समझाने में सफल नहीं हुआ, तब तो भक्त वत्सल श्रीमन महाप्रभु से ना रहा गया। कोई नहीं समझा सका उनको, भगवान भक्त वत्सल है। बाज भाकात बत्सल श्री गौर हरि, बाज बाज भाकात बत्सल श्री गौर हरि। श्री गौर हरि सोही गोष्ठ बिहारी, बाज भाकत बत्सल श्री गौर हरि, बाज भाका बाज भाकत बत्सल श्री गौर हरि। श्री गौर हरि सोही गोष्ठ बिहारी, श्री गौर नंद जशोमति चित्त हरि, नंद जशोमति चित्त हरि, बज बाकात श्री गौर हरि, बज बाकात। गौर भगवान बड़े भक्त वत्सल हैं। अभी 3 दिन ऐसे बीत के उन्होंने, भगवान भी बेचारे, भगवान को क्या दुख पर भक्तों के विराम है, वो भी ना जगन्नाथ जी के दर्शन करने गए, न अपना समुद्र स्नान किया। तब तो भक्त वत्सल श्रीमन महाप्रभु ने से ना रहा गया। वे स्वयं उठकर जगदानंद की कुटी पर जा पहुंचे। भगवान चले गए जगदानंद जी की कुटी पर। 3 दिन से बेचारे ना खाया ना सोए। द्वार खटखटाकर मधुर स्वर में प्रेम गदगद कंठ से कहने लगे। द्वार खटखटा, स्वर में प्रेम, भगवान कहते हैं बड़ा प्रेम है। गदगद कंठ से कहने लगे, पंडित उठो, आज मैं तुम्हारे यहाँ ही भिक्षा करूंगा। पंडित जी बेचारे लेटे हुए, उठो, आज मैं तुम्हारे यहाँ ही भिक्षा करूंगा, वहीं भोजन करूंगा, तुम पाक बनाओ, मैं इतने में श्री जगन्नाथ जी के दर्शन कराता हूँ। यह कहकर श्री गौर हरि श्री जगन्नाथ जी देव के दर्शनों को चले गए। श्री जगदानंद पंडित अपने प्रीतम की प्रेम भरी वाणी सुनते ही खड़े हो गए और स्नान करके पाक बनाने लगे। देखो कैसा भाव था, पाक बनाने लगे, भोजन बनाने लगे। श्रीमन महाप्रभु को शाक बड़े प्रिय हैं, इसलिए जगदानंद ने नाना प्रकार के शाक बनाए। इनके प्रिय मित्र रमाई पंडित एवं श्री रघुनाथ ने भी इस पाक कार्य में आज इनकी सहायता की। रमाई और रघुनाथ ने दोनों उनकी मदद की। श्रील जगदानंद ने सभी पदार्थ बड़े प्रेम से तैयार किए। सब पदार्थ बड़े प्रेम से बनाए हुए हैं और फिर भगवान आएंगे, भोजन करेंगे। वो कथा कल सुनाई जाएगी आपको। आज कथा को, इस दिव्याति दिव्य कथा को यहीं विराम दिया जाता है। बोलो जगदानंद गौर प्रेम की, बोलो भक्त वत्सल गौर हरि भगवान की। राकेश मेहता जी दिल्ली से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, दंडवत प्रणाम। गुरु महाराज, क्या हम हर एकादशी पर निर्जला रह सकते हैं? हमने सुना है कि हर एकादशी पर निर्जला रहने से कुछ समय के बाद शरीर पर गलत प्रभाव पड़ता है। कृपया मार्गदर्शन करें। ऐसे में आपको भक्त बनाऊं राजेश, राकेश
राकेश मेहता जी एक हमारे भक्त हैं, शिष्य हैं, वो शिकागो में रहते हैं। वो हर एकादशी निर्जला करते हैं। कर सको तो बड़ी अच्छी बात है, बड़ा पुण्य है, इसका बड़ा प्रभाव है। देखो हमारे जन्म जन्मांतर के जो पाप संचित हुए हैं वो ऐसे ही कटेंगे, तपस्या करके, व्रत करके, भजन करके, भक्ति करके, भावना से हमारे पाप कटेंगे। कर सकते हैं आप, करें। गोविंद गोपाल दास गोवर्धन से, हरे कृष्ण गुरुदेव, आपके श्री चरणों में दंडवत प्रणाम। महाराज जी, आज मेरे पुत्र ध्रुव का जन्म दिवस है। मैं, मेरा लड़का और मेरी लड़की गोवर्धन मंदिर में गौशाला में सेवा करते हैं। कृपया उसे आशीर्वाद दें कि जीवन पर्यंत आपकी सेवा करे। गोविंद गोपाल जी, आप कहाँ गोवर्धन में पहुंच गए? आप तो मैसाना में थे, अब यहाँ आ गए। तो मैसाना में कैसे सेवा हो रही है? तो मेरा आशीर्वाद आपके बच्चे के लिए है। प्रभुपाद जी से भी प्रार्थना करो कि जैसे आपका भक्ति में मन लगा है, आपके बच्चे का भी लगे, आपकी बेटी का भी लगे, सभी का लगे। मेरी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। पद्मावती माता सूरत से, हरे कृष्ण महाराज जी, दंडवत प्रणाम। महाराज जी, सूरत से 2 माताएं हैं, मीना माता और अल्पा पटेल माता। ये दोनों आपसे शरणागति लेना चाहती हैं। ये नित्य मंदिर में सेवाओं में भाग लेती हैं और आपके प्रवचन भी सुनती हैं। तुम्हारे कहने पर पद्मावती माता, इन दोनों माताओं को हम शरणागति देते हैं और बस इन्हें तुम मार्गदर्शन करो। तुम इनकी शिक्षा गुरु हो, खूब भक्ति में आगे बढ़ें और जीवन सफल करें, अपने परिवार को भक्ति में आगे बढ़ाएं। स्कंद पुराण में तुलसी देवी की प्रशंसा इस